हाँ, मैं सीता माता के बारे में जब चीज़ों को और डीप जानने की कोशिश करता हूँ तो सीता माता ने अपने जीवन काल में जब तक वो रही इस धरती पर काफी कष्ट भोगे कष्ट में ही तो आप आइडल बनते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने देखिए हुए कौन आइडल बनता है। हाँ, उन्होंने देखिए वनवास झेला, टफ कैरेक्टर को प्ले करके आपको दिया है बिल्कुल कि ऐसी स्थिति में क्या निर्णय आपके होने चाहिए। जहां आप ऐसी स्थिति में पली बड़ी हैं कि इतने नाजों से कि पूछो नहीं। श्री जनक जी ऐसे सीता जी को रख, बिल्कुल। और सीता जी जब विदा हो रही हैं तो जनक जी कभी योग के उत्तमोत्तम शिखर पर बैठे हुए जनक जी हैं। जनक जी को साधारण मत समझिएगा, ब्रह्म ज्ञान से युक्त हैं जनक जी। जोग भोग मह राखो गोई, और बहुत बड़े प्रेमी भी हैं। लेकिन जानकी जी जब विदा हो रही हैं तो ज्ञान की मर्यादा मिटी, कहीं जान की रोमन लागे श्री जनक जी। और राम जी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि बहुत नाजों से पाला है। कभी काकरी मतलब कंकड़, एक ना काकरी एक फूल गुलाब का हो और वह भी सीता जी को गढ़ता है कंकड़ की तरह, जैसे हम लोग को गढ़ेगा। इतनी नाजुक सीता जी हैं। तो कभी वह भी गढ़े तो मुझे पतिया लिख दीजिए, मुझे पत्र लिख दीजिए। अच्छा। और जनक जी इतने प्रेमी हैं, जानकी जी के बगैर रह नहीं पाए वो। फिर जब विदा होके आई हैं तो आकर दशरथ जी से कहा कि सुनिए, आप क्या मुझे थोड़ी सी जमीन दे सकते हैं? मैं उसको खरीदना चाहता हूँ, मैं वहां रहना चाहता हूँ। अच्छा। मैं अपने सीता जी के करीब जानकी के करीब रहना चाहता हूँ, शिया के। दशरथ जी ने कहा ये कौन सी बात है, आप आओ ऐसे ही रहो। बोले नहीं, मैं तो पानी भी नहीं पी सकता आपके वहां का, मेरी बिटिया है वहां पर। आपको मैं उसका पूरा मूल्य दूंगा। वहां पर श्री जमीन खरीद करके जनक जी ने महल बनाया छोटा सा, वहां रहते हैं। ओके। सिया जी के करीब रहना चाहते हैं। इतनी नाजों से पली पड़ी है। जब आती हैं यहाँ पर दशरथ जी के महल में राम जी से ब्याह होकर, तो यहाँ पर भी माता इतना ध्यान देती हैं जानकी जी का। सूर्य ने कभी दर्शन नहीं किया सीता जी का, कभी दर्शन नहीं किया, क्योंकि वो बाहर निकाली ही नहीं गई। इतनी नाजों से रखा जाता है, जैसे पलकों को आंखें सहेजती हैं, ऐसी पूरी अयोध्या सिया जी को सहेजती है। और जब बन जाने की बात हुई तो वशिष्ठ ने कहा, वलकल वस्त्र धारण कर लिए राम जी ने, लक्ष्मण जी ने। वशिष्ठ जी ने कहा सीता को मत पहनाओ। राम जी को इस स्वरूप में देखकर अधमरी हो जाएगी अयोध्या। लेकिन अगर जानकी जी को इस स्वरूप में देख लिया, मर ही जाएगी। तो पूरी अयोध्या में एक व्यक्ति को तुम नहीं बचा पाओगे। सब देखते ही मर जाएंगे। सीता जी से अयोध्या का ये प्रेम है, इतने नाजों से पली है। लेकिन जब कर्म पथ की बारी आती है तो पति के साथ खड़ी मिलती है। राम जी से भी ज्यादा कोमल सीता जी, लेकिन उन्हीं कटरीले पथों पर वो चलते हैं। और राम जी का इतना जो निर्मल चरित्र आप देख रहे हैं, उसकी मूल में जानकी जी। बिल्कुल। राम जी, रामचरित मानस मतलब सरोवर, जो उनका चरित्र है वो तालाब की तरह है। लेकिन तालाब गंदा हो जाता यदि उसमें निर्मलता रूपी सीता जी का चरित्र न होता। मैं आपको बताता हूँ क्यों। बताइए। राम जी पूरी लीला करते हुए जा रहे हैं, दंडकारण्य में जा करके ऋषियों से मिले, और वहां पर ऋषियों ने हड्डी का समूह दिखाया है और कहा है राक्षस खा गए हैं सब, हम लोग पर इतना अत्याचार हो रहा है। तो इतने रोष में आए हैं श्री राम जी, उन्होंने कहा है निश्चरहीन करहु मैं भुज उठाए प्रणकीन। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि पूरी पृथ्वी मैं निश्चरों से हीन कर दूंगा। ये उनका वाक्य था। ऋषि आश्वस्त हुए। लेकिन आप विचार करो कि आज भी यह संसार रावण की तारीफ करता है। हाँ। अगर राम जी सीधे जाके रावण को मार देते तो आप पूजा भी नहीं करते, ना उनके चरित्र को आत्मसात करने की कोशिश करते। बिल्कुल। गंदगी आ जाती। फिर तो एक राजा गया, एक राजा ने जाकर के दूसरे राजा को तालाब में गंदगी आ जाती। सीता जी ने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, आपने प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन बिना कारण के यदि आप राक्षसों को मारेंगे तो आपका चरित्र उज्जवल नहीं होगा, कारण बनना पड़ेगा। सीता जी ने कहा कि मुझे आप भूमिका में रखिए, मैं निमित्त बनना चाहती हूँ। तो बोले आपका इतना तेज है, कोई राक्षस आपको देख ले तो जलकर भस्म हो जाए। देखने मात्र से, भोग्य दृष्टि से जानकी जी की ओर देखते ही व्यक्ति नष्ट हो जाएगा, छूने की तो बात दूर रही। तो फिर वहां पर श्री सीता जी अग्नि में समाई हैं और उन्होंने अपना एक क्लोन, आज की भाषा में कहें क्लोन, अपना एक छाया सीता जी को प्रकट किया है, जिसका हरण रावण ने किया है।
और लंका में सीता जी कहती हैं तुझे क्या लगता है तो मुझे लाया यहाँ पर? मैं स्वयं आई। नहीं, बिल्कुल सही बात है। छाया सीता और कहती हैं कि तुझे लगता है तू मुझे लाया है, छू के देख, अभी यहीं बस मैं अपनी इच्छा से आया हूँ राम जी के चरित्र को उज्जवल करने के लिए और तुम्हारा संहार करवाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और सीता जी हरण करवाती हैं, इसलिए राम जी का चरित्र आप निर्मल समझते हैं। तो मूल में सीता जी की निर्मलता ठीक था